यस, एंड टॉपिक है आपका आज का एडवांस आईडीएम एंड एफ वी जी। देखो एफ वी जी को ऐसे लिखते हैं, दिख रहा है मैंने एक ऐसे लिखा हुआ है मैंने, वी बड़ा होता है, यहाँ अलग चलेगा सब कुछ, ठीक है, वी बड़ा होता है और बाकी जो जी है और एफ है वो स्मॉल रहते हैं, ठीक है। या आज जो मैं बताने वाला हूँ, और आज जिसने मिस कर दिया ना, जो आए नहीं आज स्ट्रीम पे, वो पछताएंगे। कोई बात नहीं। सो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं आपको कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में समझाता हूँ कि किस तरीके से हम लोग चीज़ों को गलत समझते हैं। देखो अब आपकी कुछ चीज़ें हैं जिन्होंने एमएनसी सीखी है, वहाँ पर आपको थोड़े चेंजेस यहाँ देखने को मिलेंगे। सो प्लीज़ लेट्स सी अब हमें क्या देखने को यहाँ पर मिलता है। देखो सबसे पहले आपको मार्केट में सही और गलत होने के दो पैटर्न याद रखने हैं। सही ये होता है जब मार्केट इस तरीके के डब्लू बनाती है, सही ये होता है जब इस तरीके के एम बनाती है, गलत तब होता है जब मार्केट इस तरीके के डब्लू बनाती है, ठीक है, और इस तरीके के एम बनाती है। ऑलवेज रिमेंबर, हमें ये और ये नहीं चाहिए, हमें ये और ये चाहिए। रीज़न रीज़न इनका ये है कि ये अपने इस तरीके से ब्रेक करके जाए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? किसी कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? पर बहुत सिंपल है, ठीक है। या तो ये हमें स्ट्रक्चर चाहिए। अब ये किस तरीके से हमारे काम करेंगे, एक मिनट रुको यार। परफेक्ट, ठीक है। ये किस तरीके से काम करेंगे इसको भी हम लोग समझेंगे। एग्जाम्पल के लिए, जैसे एक कैंडल होती है, ठीक है, एक कैंडल होती है, मान लो आपके पास इस तरीके से एक कैंडल है, एंड ये थोड़ी सी गुस्से में है अभी, मतलब ये रेड कैंडल है। अगर आप देखोगे इसको, मैं ब्लैक को रेड बना रहा हूँ, ठीक है, याद रखना। और इसके बाद ये जो कैंडल है जनरली आपकी, ये इस तरीके से बनी हुई है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद एक और कैंडल बनती है, इसके बाद एक और कैंडल बनती है, और ये बन जाती है ग्रीन, ठीक है, ये बन जाती है ग्रीन इस तरीके से। या फिर मैं इसको थोड़ा सा ऐसा कलर दे रहा हूँ जो मैंने जनरली आपको वैसा दिया है, यहाँ पर आप इसे देखो, कौन सा कलर है इसमें, ठीक है, ये मानो। एंड इसके बाद इसके जैसी ही कैंडल एक और थी जो यहाँ बनी हुई है, ठीक है। समझ आया कुछ क्या बना हुआ है यहाँ पर? इसके आप थोड़ी सी विक बना सकते हो ऐसे, एंड यहाँ पर भी ऐसे विक बना सकते हो, एंड इसकी भी थोड़ी यहाँ ऐसे विक बना सकते हो, चाहे तो मतलब चलो ऊपर मत बनाओ, इसको यहाँ लगा दो, ठीक है। ये हमने बना दी यहाँ पर, परफेक्ट। ये एक स्ट्रक्चर है। अब इसको लाइन चार्ट में कैसे रिप्रेजेंट करोगे? मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, फिर ऊपर चलेगी, ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, ऐसे ही, ठीक है। या अब हमें क्या चाहिए, ये जो एरिया, ये जो हमारे पास में कैंडल बनी हुई है, ठीक है, ये जो कैंडल बनी हुई है, इसमें ये मान लो मैं इसकी विक थोड़ी ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। तो इसने इसको ब्रेक कर दिया, एंड देन मार्केट ऊपर चली गई। लाइन चार्ट में हम इसको क्या बोलेंगे, एक तरह से आप इसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कह सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये एक गिराने वाली पैटर्न है। एक कैंडल और एक चार्ट पैटर्न बराबर होता है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स डिपेंड नहीं करता कि आपका एक कैंडल है या फिर आपका स्ट्रक्चर है। तो इस पोर्शन में जैसे कि मैंने आपको बताया, तो ये डिपेंड नहीं करता कि यहां पर आपका इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है, ऐसे बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है, यहाँ इससे फर्क नहीं पड़ता, मार्केट ऐसे ऐसे चली जाएगी, डेट सेट। यहाँ बीच में क्या बना हुआ है उससे फर्क नहीं पड़ता, वो एक कैंडल भी हो सकती है। बट ये एक कैंडल कब होगी? जब हम इसको जनरली लार्जर टाइम फ्रेम पे देखेंगे। समझ आया? जैसे मैं 5 मिनट्स की जगह इसको 30 मिनट्स में देख रहा हूँ, इसलिए मैंने 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम करा हुआ है ऊपर। तो अब इस केस में हमारे पास जो ये कैंडल है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की तरह काम कर रही है। और ये कैंडल कैसी है? बियरिश कैंडल है ना ये।
अगर मैं यहाँ पर आपको बेयरिश चार्ट पैटर्न बताता हूँ, जब मार्केट अप ट्रेंड में होती है तो वो बेयरिश चार्ट पैटर्न ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे बनाती है। ऐसी जब मार्केट कैंडल्स में बात करते हैं तो ये बेयरिश कैंडल बनाती है। दिस इज ऑल्सो ए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, याद रखना ये चीज। दिस इज ऑल्सो ए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, अभी तो डीप शुरू किया है मैंने, अभी देखना तुम, धीरे धीरे करके कैसे समझाता हूँ मैं। किस कैंडल पे हमें किस टाइम फ्रेम पे क्या चीज बनानी है वो इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि चलते हुए ट्रेंड में 4 कैंडल रेड बन गई, मान लो ग्रीन ट्रेंड बन रहा है, 4 कैंडल रेड बन गई, बंदा कंफ्यूज, वो पूरे ट्रेंड के हाई और लो को देखेगा, उसके अंदर के कैंडल को थोड़ी देखेगा। ये सबसे मेन चीज है जो आपको याद है, जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर आपको हमेशा याद रखना। एंड नाउ अब मान लो इसके बाद हमारे पास में नेक्स्ट कैंडल इस तरीके से ऐसे बन गई। सो दिस इज हाउ वी कैन ड्रॉ ए लिक्विडिटी स्वीप। समझ आया? ठीक है, दिस इज हाउ वी कैन ड्रॉ ए लिक्विड। तो ये आपका जो कैंडलस्टिक पैटर्न है ये ऐसा दिखेगा रियलिटी में। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे जो चार्ट पैटर्न्स हैं ये आपको रिकॉग्नाइज करने पड़ेंगे। ठीक है, तो हर चीज को पहले आपको लाइन चार्ट में समझना, उसके बाद फिर कैंडल। अब सोचो मैं आपको अगर डायरेक्ट इस पे समझा देता, क्या आपको समझ में आता कि ये क्या है? नहीं आता ना। मजा आया समझने में क्या है ये? जब भी ऐसा पैटर्न बना यहाँ पर, तो ये आपका एक फेक आउट होता है, स्वीप, या बिल्कुल आप इसे फेक आउट कह सकते हो। दिस इज हाउ वी कैन ग्रो। अब इसका जो इस ट्रेंड का जो लो है, जो पहली स्विंग है, दिस इज नोन एज दी इंड्यूसमेंट। इसी को हम लोग बोलते हैं इंड्यूस। समझ आया? अब ये आपका जो है जनरली इंड्यूसमेंट हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूं मैं, ये आपका हो गया इंड्यूसमेंट। लेकिन ये आपका कैरेक्टर नहीं है, क्योंकि ये तो सिंगल कैंडल है यार, कैरेक्टर नीचे होगा ना। जैसे ही आपका आईडीएम इंड्यूसमेंट हुआ, सॉरी डेकर नहीं, इंड्यूसमेंट हुआ, आपका जो ऊपर का एरिया ये बन जाएगा हाई। दिस इज द हाई। अभी ये हायर हाई और हाई नहीं बोल रहा मैं, सिंपल हाई बोल रहा हूँ मान लो फिलहाल के लिए। समझ आया? अब किसी को आईडीएम में प्रॉब्लम? अभी मार्केट बुल ट्रेंड में, अभी मान के चलो, तो ऊपर का एरिया हो गया आपके सामने हाई, एंड ये जो हिस्सा टूटा है जनरली, दिस इज द हायर हाई मान लो, एंड दिस इज द आईडीएम। मजा आया? किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? या आईडीएम टूटते ही आपके सामने एक रियल हाई आता है। ठीक है, आईडीएम अगर टूटा तो आपके सामने एक रियल हाई आता है जब हम बाय अप ट्रेंड में जाते हैं। सेम चीज अगर मैं आपके सामने बोलूं कि भाई यहाँ पर मेरे सामने ना एक ऐसे करके जो है जनरली कैंडल है ऐसे करके, ठीक है, ये मेरे सामने एक कैंडल है, ठीक है, इस तरीके से बनी हुई है, और यहाँ पर, ठीक है, जैसे ये एक रेड कैंडल बनी हुई है, उसके बाद मेरे सामने एक ग्रीन कैंडल बनती है। ठीक है, ऐसे ग्रीन कैंडल बनती है, और उसके बाद मेरे पास एक फिर से एक रेड कैंडल बनती है यहाँ पर। ठीक है, एंड देन उसके बाद फिर मेरे पास में एक ग्रीन कैंडल बन जाती है। ध्यान से समझना ये चीज़, अगर ये स्किप कर दी ना तो फिर ये आईडीएम कभी समझ में नहीं आएगा, ये बात ध्यान में, ये आईडीएम कभी समझ में नहीं आएगा, ये लाइफ टाइम तुम्हें तंग करेगा। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखो। ऐसे करके अभी इसकी कई सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिन्होंने एमएमसी में कैंडलस्टिक पैटर्न को समझ रखा है, वॉल्यूम फिलअप वॉल्यूम, तो उन्हें तो प्रॉब्लम नहीं होने वाली। जिन्हें नहीं पता तो संडे यानी कि कल बोनस क्लास में मैं समझाऊंगा कि किस एरिया को हमें स्वीप समझना है, किस एरिया को नहीं। तो ये आपकी लिक्विडिटी स्वीप का मैं एग्जांपल एक तरह से दे रहा हूँ साथ के साथ। तो यहाँ पर ये आपका बेयर ट्रेंड का एक एग्जांपल है जो मैंने आपको दिया यहाँ पर। ठीक है, लाइक दिस एंड दिस। ठीक है, विक्स बनानी भी जरूरी है यार, सुंदर लगता है ना चार्ट। ना अब इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे? मार्केट नीचे आई, पहली रेड कैंडल, फिर मार्केट ऊपर गई, सबसे पहली ग्रीन कैंडल, फिर मार्केट नीचे आई, सेकंड रेड कैंडल, फिर मार्केट ऊपर गई, सेकंड ग्रीन कैंडल। नाउ वी कैन सी दिस इज ए आइडियम, दिस इज ए इंड्यूस, एंड इस पोर्शन को हम लोग बोलेंगे लो। अगर मार्केट बियर ट्रेंड में है मान लो तो हम इसको लोअर लो बोलेंगे। ठीक है, अगर मार्केट बियर ट्रेंड में है तो वी कैन
कॉल इट ऐसे लो। समझ आया? अभी मैं समझाऊँ कि आईडीएम किस, ये मैंने बस आपको एक पोर्शन बताया किस तरीके से होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना ज़रूरी है, उसके बाद ही हम लोग इसको समझ पाएंगे। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मतलब ये जो लाइन लगाई हुई ना मैंने, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। दिस इज ए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड दिस इज ऑल्सो ए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। नीचे होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डाउन साइड में, ठीक है। देखो ये बहुत कंफ्यूजिंग करेगा, आपको कंफ्यूज करेगा, मैं अब भी बता रहा हूँ, ये आपको थोड़ा परेशान कर देगा, तो इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। या थोड़ा कंफ्यूज करेगा ये आपको। अभी हमें चेंज ऑफ करेक्टर की बात नहीं करी, आईडीएम कभी चेंज ऑफ करेक्टर नहीं हो सकता, बट वो आपका एक तरह से माइनर ब्रेकआउट हो सकता है, हम इसे माइनर ब्रेकआउट कह सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज नॉट ए चेंज ऑफ करेक्टर, इट्स सिंपली ए माइनर ब्रेकआउट जो आपके ट्रेंड के इंटरनल स्ट्रक्चर को समझाता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको वो लहराता हुआ मार्केट का स्ट्रक्चर बताया था, वो सेम चीज़, स्केलेटल सिस्टम। अब बात करते हैं हम लोग इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में, ठीक है। आइडियम सबको समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर वाइज समझाता हूँ, मतलब थोड़ा लंबा स्ट्रक्चर। जैसे एग्जांपल के लिए मान के चलो आपके सामने इस तरीके से मार्केट बनी हुई है, ठीक है, लाइक दिस, ये आपके सामने, ठीक है। चलो मैं सिंपल बनाता हूँ क्योंकि फिर लाइन चार्ट पे दिखा दूंगा। ऐसे मार्केट आपकी जनरली बनी हुई है, ठीक है। नाउ सी व्हाट वी कैन डू। मार्केट ऐसे ऊपर जाती है, हमें नहीं पता लो कहाँ है, हमें नहीं पता हाई कहाँ है। अभी मार्केट ऊपर जा रही है, हमने लो देखा बना हुआ है, एंड देन मार्केट ने हमारा हाई ब्रेक करा। हाई ब्रेक करके उसके बाद ये जो एरिया है इसको कर दिया ब्रेक, कर दिया ब्रेक। अब ये हमारे सामने बन जाएगा एक आईडी, और ऊपर का हिस्सा क्या बन जाएगा गाइस, एक हायर हाई। या फिर मार्केट अगर अब ट्रेंड में तो हायर हाई बोलेंगे, तो हमारे लिए एक ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। दिस इज ए लाइक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन गया हमारे पास ये। किसी कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? ठीक है, सिंपल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन गया। सेम यही चीज़ हमारे सामने, अब मार्केट नीचे जा रही है, तो जब ये नीचे जा रही है कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। नीचे जाने के बाद अगर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को तोड़ देती है, तो जो स्विंग इसको तोड़ता है, जो स्विंग इसको तोड़ता है, जो स्विंग इसको तोड़ता है, उसका लो इज ए चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है, बुल ट्रेंड का चेंज ऑफ करेक्टर। ओके, तो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व। अब ये चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, मार्केट थोड़ी बेरिश हो गई। तो ये मेरा मेरा मेन मोटिव जो आपको यही समझाने का, ये जो स्ट्रक्चर बना है इसको समझो ध्यान से, ठीक है। फिर ये चेंज ऑफ कैरेक्टर की बात की तो बात अलग है, वो तो ट्रेंड चेंज हो जाता है तो हम उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अब मैं टॉपिक आगे बढ़ाऊं, ये पुराना था। ओके, देखो यहाँ पर इंटरचेंज नाम की कोई चेंज नहीं। अगर आपको लग रहा है ना कि यार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चेंज ऑफ कैरेक्टर में इंटरचेंज हो जाता है, ब्रेक ऑफ आईडीएम चेंज ऑफ कैरेक्टर में इंटरचेंज, नहीं, देयर इज नो प्लेस फॉर इंटरचेंज हियर, नथिंग इज इंटरचेंज। वो वहीं होता है जहाँ मैंने आपको पहले बताया हुआ है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं आज के अपने टॉपिक के बारे में, विच इज़ नोन एज दी एफ वी जी। आपको दिख रहा है, ये दिखाई भी ना, चलो मतलब एफ वी जी जो है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ये क्यों है, इसकी क्या ज़रूरत है हमें, और ये मतलब यहाँ पर एफ वी जी का मतलब अलग है। देखो जो एफ वी जी है वो मतलब एक तरह से फेयर वैल्यू गैप होता है। तो फुल फॉर्म पे ना जाके डायरेक्टली मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से हम इसको फाइंड आउट करते हैं। लेट्स से मार्केट हमारी इस तरीके से ग्रो कर रही है, ठीक है, ऐसे करके ग्रो कर रही है जनरली, ठीक है। और यहाँ पर हमें मल्टीपल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, आपको यहाँ दिख रहे होंगे, ठीक है। मल्टीपल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स हैं हमारे पास, और चेंज ऑफ करेक्टर भी है, सब कुछ बना हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ऐसे करके तो मार्केट यहाँ से जैसे नीचे आ रही है, आने के बाद ऊपर का हिस्सा ब्रेक करा एंड देन फिर नीचे का हिस्सा ब्रेक कर देती है। अब ये हमारे पास में एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, ठीक है, दिस इज नोन एज द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और उसके बाद ही हमारे सामने एक आईडीएम था सबसे पहला, ठीक है। ये हमारे सामने एक आईडीएम था, यू कैन सी लाइक दिस आईडी, ओके। ये मान के चलो हमारा आईडीएम है इंटरनल, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर है ये, मैं एक्सटर्नल नहीं मान रहा इसको, इसको तभी मानूंगा जब ये हाई को ब्रेक करके आएगा।
ठीक है, आधे लोग सोच रहे हैं कि मैं इसको चेंज ऑफ करेक्टर क्यों नहीं बना रहा, क्योंकि ये इंटरनल स्विंग है। एक्सटर्नल से मतलब हम इसको मानेंगे ये चेंज ऑफ करेक्टर है, ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही है हमारे पास। ठीक है, इट्स ऑल्सो ए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ध्यान से समझना इसको, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, लेकिन ये ब्रेक होने के बाद दिस इज ए चेंज ऑफ करेक्टर। ठीक है, ये हमारे सामने चेंज ऑफ करेक्टर है, तो ये इंटरनल स्विंग है, तो इसको हम लोग देखेंगे इस तरीके से यहाँ बना हुआ है। तो अब मार्केट हमारी जैसे मान के चलो आईडीएम कर देती है, इन केस आईडीएम कर भी दिया। ठीक है, तो जब ये नीचे आ रही है इस तरीके से, तो ये नीचे आने के बाद मार्केट के अंदर हमें ये वाला जो स्विंग है, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद जो ये स्विंग आता है, इस पोर्शन को मैं आपको समझाता हूँ। इसको पहले थोड़ा ऊपर करते हैं और आईडीएम को ऐसे ही लगे रहने देते हैं। ठीक है, आईडीएम को हमने ऐसे लगे रहने दिए, मैं अब इस स्विंग की आपको समझा के दिखाता हूँ, ध्यान से समझना। ये जो आपके सामने स्विंग है, ये मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, इसको मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ कैसे होगा ये, लाइक दिस। परफेक्ट। ओके, एंड नाउ यहाँ पर मैंने मान लो ये इस तरीके से आपकी कैंडल की विक जो है वो लगा दी हैं इस जगह पर। आप कैंडल को थोड़ी बहुत बड़ी और वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, जस्ट वेट। ये आपके सामने कैंडल्स बन गई, सभी को क्लियर नज़र आ रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, क्लियर कैंडल नज़र आ रही है। तो अब हमें क्या करना होता है, एफवीजी कब बनता है? एफवीजी तब बनता है जब हमारे पास एकदम से पल्स क्रिएट होती है। यू नो व्हाट इज पल्स? पल्स का मतलब होता है एक बहुत फास्ट मूव आना। फास्ट मूव का मतलब है एक बहुत बड़ी कैंडल बन जाना। लेकिन यहाँ पर हम लोग उस बड़ी कैंडल के बारे में बात नहीं करेंगे, हम उस मूव के बारे में बात करेंगे जो बिना रिजेक्शन, बिना कैंडल के हाई लो को टच करे मार्केट एकदम कंटिन्यू करने लग जाती है। ठीक है, तो हम उस मूव के बारे में बात करेंगे। ऐसे मूव तब होते हैं जब मार्केट में ऐसी कैंडल्स, यानी कि जैसे ये ट्रेंड शुरू हुआ है, यहाँ से शुरू हुआ है ट्रेंड, यू कैन सी। ठीक है, ध्यान से समझना, मैं तुम्हें बिल्कुल जूम करके दिखा रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर जो कैंडल है, उससे कैंडल के शेप, कलर, साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो कैंडल के फर्स्ट कैंडल के हाई और थर्ड कैंडल के लो का। अगर इसमें हमें ऐसे एक गैप दिख जाए, ठीक है, अगर एक ऐसे हमें गैप दिख जाए, दैट इज दैट गैप इज नोन एज दी एफ वी जी। ठीक है, ये एमएमसी का आईएफसी एफवीजी नहीं है, वो एक अलग चीज़ है, वो तो अलग ही चीज़ है, उसको भूल जाओ। ये आपके सामने एक एफवीजी की तरह काम करेगा, यू कैन इजीली सी। ठीक है, अब इसी तरीके से आपका ये भी है, यू कैन सी। इसे भी आप इसको इस तरीके से कह सकते हो, ये भी आपका एफ वी जी है। यहाँ पर भी आपके कैंडल का हाई है, यहाँ पर भी आपके कैंडल का। अब मैं मेन मुद्दे की बात करता हूँ, यहाँ से एंट्री होती है। ठीक है, यहाँ से एंट्री होगी, ये एंट्री मॉड्यूल है, सिंपल रखूँगा बिल्कुल, इसी से एंट्री होनी है। ठीक है, अब इनमें किस किस एफ वी जी को ढूंढना है, उसकी क्लियरिटी फाइंड आउट करने के लिए कई सारी चीज़ें हमें इस्तेमाल करनी पड़ती है। ठीक है, यहां से आपका ट्रेडिंग शुरू होती है। एंट्री कैसे करेंगे और कैसे करते हैं? एफवीजी इज द रियल किंग, ये होता है आपका आरआर। इस तरीके से स्टॉप लॉस, अभी आप टेक प्रॉफिट भूल जाओ, अभी आपको स्टॉप लॉस लगाना सीखना पड़ेगा। दीज आर द ट्रेडिंग स्टॉप लॉसेस, ऐसे करके हम इसमें स्टॉप लॉस लगाते हैं। अब किस एफवीजी पे लगाना है? सारे एफवीजी थोड़ी टूट जाएंगे, हम लोग जो एफवीजी दिखा वहां पर हम लोग लगा लेंगे, ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे, ऐसे थोड़ी होता है। ठीक है, समझे? तो वो हमें जनरली नहीं करना, उसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे इसको हम लोग यूज़ करेंगे। हर एफवीजी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, बट हर एफवीजी की वैल्यू सेम होती है। देखो ये बड़ा भी, ये एफवीजी इतना भी हो सकता है, ये एफवीजी इतना सा भी हो सकता है। एफवीजी एफवीजी है, डिपेंड करता है सेकंड और थर्ड फर्स्ट और थर्ड कैंडल के बीच का स्पेस कितना है।
ठीक है, तो इसके साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता ये कितना बड़ा है कितना छोटा है, इसके साइज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मार्केट, जैसे मैंने यहाँ एरो लगाया, मार्केट हो सकता है आपकी यहां से भी ब्रेक करके भाग जाए, यहां से भी ब्रेक करके भाग जाए। इट्स ऑल्सो पॉसिबल, ये दोनों एफवीजी में पॉसिबल है। ठीक है, ये इम्बैलेंस की वजह से होता है जनरली। किसी को कोई कंफ्यूजन यहाँ पर? पहले बिल्कुल बेसिक समझो एफवीजी क्या है और कैसे इसको, मैंने आपको देखो आज से एंट्री मॉड्यूल समझे, दीज आर द एंट्री मॉड्यूल्स, लेकिन किस तरीके से यूज करेंगे वो हम उसको पहले समझेंगे। ठीक है, या किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है, या बहुत टाइम है हमारे पास, मैं आराम से धीरे धीरे करके एक्सप्लेन करूंगा जैसे करना चाहिए। ठीक है, वैसे मैं आपको जनरली एक्सप्लेन करूँ। या एक मिनट गाइस। अब एक चीज और समझो, हो सकता है आपके सामने, ये सेकंड कंडीशन समझना गाइस, हम्म, हो सकता है आपके सामने जो ये एफ वी जी है, जैसे यहाँ पर मैंने आपको बना के दिखाया हुआ है यहाँ पर ऐसे, ठीक है, ये जैसे ये बना हुआ है इस जगह पर, ठीक है, हो सकता है ये आपका जो ये एफ वी जी है जनरली, ठीक है, यहाँ इनमें से किसी एक कैंडल में विक ना हो, जैसे मान के चलो इसमें विक ना हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कैंडल की क्लोजिंग या ओपनिंग आपका एफ वी जी बन सकती है, इसमें विक ना हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स ऑल्सो, ये भी आपकी बन सकती, तो ज़रूरी नहीं है कि जो विक है वही आपकी एफ वी जी बनेगी। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं है अब? मुझे पता है कितनी कैसे कैसे बन सकती है, हो सकता है किसी एक कैंडल में एफ बी किसी एक कैंडल में आपकी विक हो, इसमें विक हो, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? उससे कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा आपका, आप इसको थोड़ा ऊपर कर दोगे, एफ बी जी तब भी है। हमें तो गैप चाहिए, हमें चाहिए जनरली गैप, हो सकता है इसमें हो, तो फिर हम इसको नीचे कर देंगे एंड देन इसको लगा देंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कलर क्या है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कैसे? इन केस ऐसा ना हो कि मार्केट में आपके सामने कुछ ऐसा है, अब आएगा मज़ा समझाने में एफवीजी को, इतनी डिटेल में कोई नहीं बताएगा आपको। ये बना हुआ है, ठीक है, इसके बाद कैंडल आपकी इस तरीके से जाती है एंड देन वो बन जाती है यहाँ के रेड, कोई रेड कैंडल बन गई, ठीक है, ये आपकी बन गई रेड कैंडल, ये होगी थोड़ी सी बड़ी, ये होगी रेड कैंडल यहाँ पर, है ना, ये होगी रेड कैंडल, ये ग्रीन है, यहाँ आपकी जो है जनरली विक है, और यहाँ भी आपकी विक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी आपका ये एफ वी जी ही माना जाएगा। ठीक है, समझ आया? अभी ये समझो है क्या, वैलिड और इनवैलिड तो बहुत दूर की बात है, कौन सा एफ वी जी सही है या गलत है वो नहीं सीखना, पहले पहले ये तो समझो एफ वी जी क्या है। अब यही नहीं समझ में आएगा तो फिर इसका फायदा क्या होगा? ठीक है, फिर फायदा ही क्या होगा सही और गलत, क्योंकि आपको यही नहीं पता एफ वी जी क्या है, अब सही है गलत है वो तो एक अलग चीज है। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम है, ये हज़ारों जगह बनते हैं, ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, तो ये ऐसे ऐसे बनेंगे, ऐसे रियल में जो मार्केट आपको दिखेगी वो इस तरीके से कैंडल बनती हुई दिखेगी। देखो मैं ड्राइंग्स भी करके दिखा सकता था, बट ऐसे बना के समझाना ज़्यादा बेहतर है मुझे लगता है। ठीक है, अब ऐसे भी हो जाती है मार्केट एंड नेक्स्ट कैंडल आपकी ऐसे होके जनरली, ठीक है, जैसे ऐसे होके आपकी कैंडल मान लो ऐसे हुई है, ये ऐसे भी हो जाती है, यस और नो, होती है नहीं होती है बताओ? ठीक है, ऐसे हो जाती है, एवरेज कैंसल, जीरो हो गया, तो ये प्रॉब्लम्स होंगी, तो इसमें से सही एफवीजी कौन सा वो हमें ढूंढना है।
ठीक है, उसके लिए हम लोग एक कॉन्सेप्ट ऐड करेंगे विच इज़ नोन एज दी ओबी, ऑर्डर ब्लॉक। उस ऑर्डर ब्लॉक को भी हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे, जिससे हमें पता लगेगा जनरली कौन सा एफवीजी सही है, कौन सा एफवीजी गलत। साथ में हम लोग डिस्काउंट और प्रीमियम जोन्स को समझेंगे, जिससे हमें पता लगेगा कि किस जगह पे मार्केट 50% यूज करती है इन द फिबोनाची रिट्रेसमेंट, वो भी मैं आपको समझाऊँ। तो वो आपके नेक्स्ट टॉपिक रहेंगे, मैं डिटेल में आपको एक एक टॉपिक धीरे धीरे करके एक्सप्लेन करूंगा। जब तक आपको ये नहीं पता कि ये क्या है, वो सही है गलत है, वो एक अलग चीज हो जाती है। ठीक है, ओके। जैसे एक स्टूडेंट है, एक बच्चा है, पेपर आने वाले हैं, ठीक है, पेपर आने वाले हैं और वो फर्स्ट सेकंड सेकंड क्लास में, फर्स्ट क्लास में मान लो, या नर्सरी में है वो, पेपर आने वाले हैं, पेपर से डर रहा है, उसे उसे पेपर का डर सता रहा है। उसे ये नहीं पता कि पहले मुझे पेन से लिखना सीखना है, मुझे पेपर से पहले लिखना सीखना पड़ेगा ना, उसके बाद तो पेपर बात करते हैं। ओके, वो भी सेम ऐसा ही होता है, उसमें भी कोई फ़र्क नहीं है, बस मल्टीपल कैंडल्स आपको दिखेंगी ऐसे बनती हुई। ठीक है, इट्स टोटली द सेम। ओके, तो यहाँ पर आप देखो, जैसे मार्केट नीचे आ रही है, तो नीचे आते हुए भी हमें वही, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया, तो ये वाले आईडीएम के बाद का जो ये मूव आता है, ठीक है, तो ये हमें जनरली यहाँ पर इसको देखना पड़ता है। सेम चीज़ हमारे सेल साइड में होती है, सेल साइड में भी जो सेल साइड के बाद का आईडीएम है, वहाँ पर हमें देखना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसमें ये और ये, ठीक है, ये और ये, इस तरीके से देखना पड़ता है। ठीक है, सो दीज आर द एफ वी जीज। ओके, ये आपका बना हुआ है यहाँ पर, एंड दिस इज ऑल्सो एफ वी जी। ठीक है, इसी तरीके से आपका होता है, और सेम चीज़ यहाँ पर है, जैसे मैंने आपको यहाँ बना के दिखाई, यहाँ पर भी यही होता है कि अगर यहाँ पर ग्रीन कैंडल आ गई तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर ये कैंडल ग्रीन हो गई आपके सामने तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कैंडल का जो नेचर है, जो कलर है, उससे कोई फ़र्क नहीं। अब फ़र्क इन इन सब में कब पड़ेगा, कब एफ हम नहीं मानेंगे? हम एफ तब नहीं मानेंगे जब हमारे पास कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर आ जाए। देखो, जो मैं बता रहा हूँ ये इंडियन मार्केट, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सब में काम करता है। ये मत समझना कि ये बस इसमें ही काम करेगा, उसमें ही काम करेगा। ठीक है, इन केस हमारे पास में कैंडल ऐसी बन जाए, तो दिस इज नॉट ए एफ। अब ये कैंसिल हो गया ना, ये इसने इसको तोड़ दिया भाई, देखो ये इसने इसको ब्रेक कर दिया, तो यहाँ गैप ही नहीं है। सेम चीज़ अगर मान लो मार्केट यहाँ पर है और ये सेम इस तरीके से यहाँ पर बन गई है, ठीक है, यहाँ पर भी ऐसे बनी हुई है, एंड देन यहाँ पर भी ऐसे बनी हुई है, एंड देन यहाँ पर भी ऐसे बनी हुई है, तो यहाँ पर भी नहीं होगा, यहाँ पर भी इसने इसको ब्रेक कर, तो ऐसे केस में आपके सामने कोई एफ नहीं है, क्योंकि कैंडल की सारी एरिया ही ब्रेक हो गया है। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ कोई एफ नहीं है, ऐसे स्ट्रक्चर को सिर्फ हम लोग इग्नोर करते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग इग्नोर करते हैं, ये है इग्नोरेंस पॉइंट। नहीं आया तो छोड़ दो, कंटिन्यू करो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ता रहेगा, बढ़ता। गॉट इट? किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसके अंदर? अब अगर मान लो आपके सामने कई सारे एफ आ जाते हैं, 3 4 5 ऐसे एफ आ जाते हैं, तो मैं आपको कुछ स्ट्रक्चर से आपको समझा के दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे मैं इसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ आपके सामने। ये मान के चलो हमारे सामने 3 एफ आ गए। अब मार्केट अगर रिवर्स करेगी तो यहाँ से भी कर सकती है, रिवर्स करेगी तो यहाँ से भी कर सकती है ना भाई? बिल्कुल कर सकती है। रिवर्स करना चाहे तो वो यहाँ से भी कर सकती है, तो तीनों से कर सकती है। अब इसमें अगर मान लो थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि पावरफुल हो जाएगा।
तीनों ही सेम पावर के हैं, तीनों में सेम शक्तियां हैं, ऐसा नहीं है कि ऊपर वाले में कम है नीचे वाले में कम है, ठीक है, ऊपर वाले में ज़्यादा नीचे वाले में कम है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं वो होते हैं आपके, एक तो ट्रेंड के सबसे पास के नियरेस्ट, दिस इज हाईली इफेक्टिव, दिस इज लेस इफेक्टिव, एंड जो ट्रेंड के सबसे लास्ट होते हैं, एंड दिस इज ऑल्सो हाईली इफेक्टिव। तो हमें हमेशा ट्रेंड की शुरुआत के, ठीक है, ट्रेंड की शुरुआत के और ट्रेंड के नज़दीक, जो ट्रेंड के हाई के नज़दीक होते हैं, ट्रेंड के लो के नज़दीक हो, जब मार्केट नीचे गिरे उनको ज़्यादा रेस्पेक्ट करना चाहिए। अब इनमें से भी हम लोग वही चूज करेंगे जो ऑर्डर ब्लॉक के साथ होंगे, ठीक है, जब आपको समझाऊंगा कि वो ऑर्डर ब्लॉक किस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं, बट ये आपको समझ में आना चाहिए कि पहले उस गैप को फाइंड आउट करना सीखना पड़ेगा जिससे ये हो रहा है। अब हम चलते हैं चार्ट पे, वहां मैं आपको दिखाता हूँ कि एफबीजी हम लोग कैसे हैं। सबको समझ में आ गया? देखो मैंने कितना डिटेल में बताया, एक एफबीजी को मैंने इतने डिटेल में आपको समझा दिया, एन आईडीएम भी मैंने आपको बता दिया। अब हम चार्ट में चलते हैं, टाइम फ्रेम से कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा टाइम फ्रेम है, ठीक है। सो इट्स ऑलवेज जितने भी एफबीजी हैं सारे मार्क करने हैं। पहले ये देखो कि कितने एफबीजी हैं, उसके बाद हम देखो ये डाउन ट्रेंड है हमारे पास, जितने भी एफबीजी हम लोग मार्क करेंगे, फिर इसमें से वैलिड इनवैलिड आपको समझाऊंगा किस तरीके से होता है, ठीक है। सो मार्केट नीचे आ रही है, ओके। सो यहाँ पर ये इसने ब्रेक कर दिया, बट ये वो नहीं हुआ जो हमें चाहिए, बट यहाँ पर हम लोग इसको यूज़ करते हैं, दिस इज ए डेम लाइक थिंग, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे सामने ये देखो एक एफबीजी है, यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है आपको, ऐसे मार्केट आई एंड देन ऐसे हो गई, तो ये पूरा एफबीजी जोन है, एक एफबीजी जोन ये हो गया, यू कैन सी। नेक्स्ट हमारे सामने मार्केट आती है, एंड ये हमारे पास इस तरीके से हो गया, ठीक है। यहाँ पर ऐसे मार्केट आई है तो ये स्विंग हो गया, तो स्विंग आप ले सकते हो, ऐसे नहीं है कि आपको बिल्कुल लास्ट की कैंडल लगानी है, आप स्विंग भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। ये आपके सामने एक एफबीजी हो गया, ये हमने लगा दिया, उसके बाद फिर से लो टूट गया यहाँ पर आप देखो, ठीक है, ये लो टूटा है जनरली। यहाँ पर अभी मैं वो नहीं बता रहा आईडीएम वगैरह करा के, आपको सिंपली यहाँ पर एफबीजी बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। अभी मार्केट नीचे है तो सेल साइड के एफबीजी देखेंगे, ऊपर ऊपर के नहीं देखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर मार्केट बनी हुई है इस तरीके, जो स्विंग का ये पहला स्विंग है, ठीक है, स्विंग के बाद मार्केट नीचे आ रही है, एंड देन यहाँ पर हम लोग एफबीजी ढूंढते हैं, यहाँ तो जनरली मुझे लगता नहीं कोई एफबीजी है, ठीक है, ओके, नो यहाँ कोई एफबीजी नहीं है, ठीक है, इस पूरे ट्रेंड में कोई एफबीजी नहीं है फिलहाल के लिए। फिर से हम लोग देखते हैं, इसमें ये ब्रेक हुआ है, एंड देन इस ट्रेंड का जो पहला एफबीजी है वो देखो, आ, ये जनरली आपको दिख रहा है, ये है, दिख रहा है आपको ऐसे होता हुआ, यहाँ पर ये बना हुआ ये है, फिर उसके बाद ये लो ब्रेक हो गया यहाँ से, फिर से हम इसको देख सकते हैं, ठीक है, इस ट्रेंड का पहला एफबीजी है, यहाँ पर आप देखो ये है, ठीक है, ये और ये एक्सटेंड कर दो, देख लो तुम। अभी तो मैंने इसमें सारे एफबीजी आपको यूज़ करके दिखा रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होगी, लेकिन जो जो एफबीजी वो आपको मैं यूज़ करके दिखा रहा हूँ कैसे कैसे यूज़ होंगे। अब मार्केट, अब यही वाला एफबीजी क्यों काम करा है ये रीज़न मैं आपको बताऊंगा कल में, जब मैं आपको ऑर्डर ब्लॉक समझाऊंगा, और साथ में कल होगा जाने जब भी मैं आपको टॉपिक समझाऊंगा ऑर्डर ब्लॉक का, तो उसके अंदर ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। हो सकता है मैंने इसमें से कुछ एफबीजी छोड़ दिए हों, तो वो आप अपनी साइड से कर सकते हो, बट यू कैन सी वाई दिस वर्क्स, बिकॉज यहाँ पर कुछ है इसके ऊपर ग्रीन कैंडल में जिसकी वजह से ये काम करा है। सो ठीक है, तो ये आपका जो ऐसे मैंने आपको बताया कि स्टॉप लॉस ये एफबीजी ही होता है। अभी मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ, इसके साथ एक और चीज़ जुड़ेगी तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा और उसके जितना हो जाएगा, जो भी यहाँ जुड़ेगी चीज़, ठीक है, उसके जितना हो जाएगा, तो आप इसको डबल समझो या ट्रिपल समझो। एंड देन फिर टारगेट वगैरह भी आपको बताऊँ कि लिक्विडिटी से टारगेट इसमें लिए जाते हैं। पहले हम लोग रिपीटेशन से लेते थे, वहाँ की लाइन उठाई यहाँ लगा दी, वहाँ की सप्लाई उठाई यहाँ लगा दी, ठीक है। बाकी तो यहाँ पर जो है जनरली किस तरीके से होता है रेशियो, इसमें 1 रेशियो, मतलब वजीर से ही ऊपर मिलेंगे, छोटे नहीं मिलने वाले, ठीक है। चलिए अब हमारे सामने ये देखो, फिर से यहाँ लो ब्रेक हुआ है, लो ब्रेक होते ही ट्रेंड का सबसे पहला हम लोग यहाँ देखेंगे, ये देखो ये बना हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का जोन है, ठीक है, ये पूरा आप देख सकते हो, ये वाला लगा सकते हो, यहाँ तो मार्केट आई नहीं है जनरली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड एफबीजी है, यहाँ पर बना हुआ है देखो इस तरीके से, ठीक है, वी कैन ऑल्सो यूज इट, ठीक है। यहाँ पर भी एफबीजी है, यहाँ पर भी बना हुआ है, ये देखो ये लो तोड़ दिया, तो ये बना हुआ है। तो अब वैलिड कौन से इनवैलिड कौन से हैं, ये तो आपको देखो उसके बाद ही पता लगेगा जब आपको ऑर्डर ब्लॉक की जानकारी होगी। जैसे यहाँ बना हुआ है, तो ये एरिया देखो यहाँ पर आया हुआ है, अब यहाँ पर ये क्रॉस हो गया, यानी कि चेंज हो गया, इसका मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ हमें दिखा है, यहाँ पर हमें एक आईडीएम दिखा हुआ है, आईडीएम के बाद फिर एरिया ही टूट गया है, तो दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व, ठीक है, ये चेंज ऑफ करेक्टर है हमारा। तो ऐसे करके आप जैसे मार्केट ऊपर चलेगी तो मार्केट अप ट्रेंड में तो हम लोग पॉजिटिव देखेंगे, जैसे ये मान के चलो ये हमारे सामने एक बड़ा सा एफवीजी बना हुआ है, दिस इज ऑल्सो ए बड़ा सा एफवीजी, बहुत बड़ा एफवीजी, मार्केट अभी यहीं चल रही है। अब मार्केट अप साइड में तो जितने भी हमारे सामने एफवीजी बनेंगे हम उनको यूज़ करेंगे, ठीक है, लाइक दिस, यहाँ आप देख सकते हो ये यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, यहाँ पर भी नहीं है,
यहाँ पर भी नहीं है, नॉट एट ऑल। ठीक है, यहाँ पर बना हुआ है, ये देखो, ये ट्रेंड का इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, लाइक दिस। एंड धीरे धीरे करके ऐसे मार्केट आपकी जा रही है वहाँ पर। कुछ कंसोलिडेशन है, कंसोलिडेशन में नहीं घुस रहा मैं, सिंपल ट्रेंड के अंदर आपको बना के दिखा रहा हूँ। तो ऐसे करके आपके मल्टीपल एफवीजी आपको दिखेंगे। अब इनके साथ हमें क्या ऐड करना है, जिनसे इनमें से जो गलत हैं वो सही हो जाएंगे, और जो बहुत सारे हैं उनमें से कुछ हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं यूज़ करना। गॉट इट। अभी मैं सिर्फ आपको ये बना के दिखा रहा हूँ, ये हाँ होते कहाँ हैं, कहाँ से दिखते हैं, अब इसमें सही कितने हैं वो दिखेंगे आपको। ठीक है, अब ये पूरे ट्रेंड में मैं कई सारे चूज़ कर रहा हूँ, ऐसे नहीं करते, कोई एक ही या दो ही मिलते हैं, पूरे ट्रेंड को कैप्चर किया जाता है। ठीक है, पूरे ट्रेंड को जनरली कैप्चर किया जाता है, उसके बाद हमें मूव मिलता है। अभी तो बस आपको मैं एज ए वर्बल आपको बता दूं कि ये है, ये है, ये है। ठीक है, इसमें से कौन सा सही है वो धीरे धीरे करके आपको समझना पड़ेगा। ओके, सो ये था गाइज मेरा आज का आपका एफ और आईडीएम का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जनरल। देखो ये बहुत बेसिक चीज़ है, मैं सच बताऊं ये कुछ भी नहीं है रियल आईसीटी के सामने। ये तो बस एक वो है जो आपको एट द एंड यूज़ होगा। लेकिन जो एंट्री है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। एंट्री का सबसे पहला जो कदम है वो एफ से शुरू होता है। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे करके फिर इसमें इंक्लूड करते हैं, जैसे ऑर्डर ब्लॉक आता है। ठीक है, फिर ब्रेकर ब्लॉक होता है, मिटिगेशन ब्लॉक होता है। ठीक है, रीजनिंग होती है, कई सारी चीज़ें जो इसके अंदर ऐड होती है, लिक्विडिटीज़ होती हैं। ठीक है, ट्रेंड के साथ कैसे चलते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं कि किस डायरेक्शन में हमें किस जगह का एफ ढूंढना है। सो इट्स टोटली डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर्स लाइक कैंडल विक्स, लाइक इंड्यूसमेंट्स। ठीक है, लाइक हमारे सामने कई सारे लिक्विडिटीज़ हैं, उनसे पता लगता है और कैसे कैसे स्ट्रक्चर बनेगा। तो मैं एक एक करके धीरे धीरे करके आपको बताता हूँ। समझ आया? किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चली हुई है, यहाँ पर अभी चल रही है। ठीक है, एक मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको, बाकी सारे ऐसे ही दिखेंगे। अभी मार्केट चल रही है, हमें नहीं पता हाई क्या है, लो क्या है, हम तो बस यहाँ पर मेजर कर देंगे कि भाई यहाँ पर जो ये एक तरह का हाई है, लेकिन ये हाई बनेगा नहीं जब तक हमें यहाँ पर आईडीएम नहीं मिलेगा। और आईडीएम जनरली मिल गया। इंटरनली तो चाहिए यार, और क्या चाहिए, इंटरनली तो चाहिए। डब्ल्यू टाइप स्ट्रक्चर है, ये देखो रिजेक्ट कर दिया, मार्केट जा रही है। अब इसका मतलब हाई बन गया है, ये हायर हाई हो गया है, तो मेरे लिए एक ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, और ये जो हुआ है ये मेरे लिए आईडीएम है। एमएमसी हम इसको आफ्टर इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, एमएमसी में हम इसको आफ्टर इफेक्ट कहते हैं आफ्टर इफेक्ट वही सेम चीज़ है, ये समझ लो। आईडीएम मतलब आफ्टर इफेक्ट। कभी कभी ये बहुत लंबा होगा, कभी कभी ये ऐसा होगा रिजेक्शन टाइप। ठीक है, तो जब भी आफ्टर इफेक्ट है उसको आईडीएम समझो। अब समझ में आया? पुराने लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, इन्वर्टेड हैमर आफ्टर इफेक्ट, हैमर आफ्टर इफेक्ट, हैंगिंग मैन आफ्टर इफेक्ट, शूटिंग स्टार आफ्टर इफेक्ट, वो जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको दिखेगा। ठीक है, अब लोग कहते हैं ना कि एमएमसी बहुत कॉम्प्लेक्स बना रखा, अभी तुम देखना, इसे देख के तुम्हें रोना आ जाएगा, तुम क्या हो गया यार वापस वहीं चल दो। बट ठीक है, देखो ट्रेडिंग है तो उसमें कई कई सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। चलिए अब यहाँ पर जो हमारे सामने पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो इसका लो है, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर तब बनेगा जब मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देगी। लेट्स सी करती है या नहीं। ठीक है, कर दिया, कर दिया, कर दिया, कर दिया, कर दिया, कर दिया, ये बन गया हमारे सामने चेंज ऑफ कैरेक्टर, चौश। ठीक है, ये बन गया हमारे सामने चौश, और ये हमारे सामने बॉस है। ठीक है, मार्केट ऊपर जा रही है, स्विंग का पहला लो है। सो दिस इज ऑल्सो ए एरिया, जैसे मान के चलो। ठीक है, ये बना हुआ है, मैंने इसको नीचे की साइड का आईडीएम बनाया हुआ है। ठीक है, नीचे की साइड का, अब यहाँ पर मैंने इसको लगा दिया जनरली एक पहला आईडीएम लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, लाइक दिस। अभी देखो आप सोच रहे हो कि यार ये कैसे बना दिया मैंने यहाँ पर, है ना, कंफ्यूजन हो रही होगी। ठीक, या अभी बताता हूँ मैं आपको। अभी मार्केट आ रही है ऊपर, एंड नाउ वी कैन सी मार्केट ऊपर जाती जा रही है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, कंटिन्यू हो रही है। ठीक है, अभी हम इसको कंटिन्यू करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके अंदर पहला स्विंग जो है इसके अंदर जैसे ये जा रही है हमारे सामने, कंटिन्यू कर रही है, इसको कंटिन्यू करते हैं आगे। ठीक है, अभी भी ये स्विंग पूरे ही लगा हुआ है यहाँ पर हमारे सामने, एंड देन मार्केट एकदम से नीचे गिर जाती है। अब जो हमारे सामने आईडीएम है, ये हम इसको ऐसे ही एक्सटेंड करके रखेंगे यहाँ तक। ठीक है, ये ब्रेक होता है तो मैं ऊपर वाले को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना दूंगा। ठीक है, लेट्स सी, ये हो गया आईडीएम ब्रेक। नाउ वी कैन मेक द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और अब इस केस में हम लोग ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद का एरिया, मैं इसको, ये जो स्विंग आया मैं समझी, जो डाउन साइड का स्विंग आया, मैं इसको एक एफ में कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने कर दिया इसको जनरली एफ में कन्वर्ट।
अब यहाँ पर भी लार्जर टाइम फ्रेम पे एक जोन बना हुआ होगा, जैसे यहाँ बना हुआ ना लेफ्ट में जो आपको दिख रहा है, वो मेरे लिए एक और बड़ा एफवीजी होगा, जिसको मैं यहाँ के रेजिस्टेंस मान रहा हूँ, एंड देन यहाँ से सेल साइड में जाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा एडवांस आपको बता रहा हूँ। एंड देन मार्केट में मैं नीचे जाना चाहता हूँ। मार्केट जैसे यहाँ आ रही है, ठीक है, यहाँ एडीएम वगैरह कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मेरा जो बायस है वो यहाँ रहेगा। अभी मैं डायरेक्ट आपको एफवीजी यूज़ करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। वैसे तो यहाँ तक होना चाहिए क्योंकि इसमें ओबी भी है, बट यहाँ तक मैंने इसको लगा दिया, ठीक है। सो वेट फॉर इट्स टैप, उसके बाद में इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से मार्केट हमें यूज होती हुई दिख सकती है, ओके। इट्स गोइंग वेल, ठीक है। ओके, कंफ्यूजन है थोड़ी सी। ओके, ये देखो टैप हो गई, अंदर घुस गई है, एंड नाउ चेंज ऑफ करेक्टर होता है तो मार्केट हो जाएगी बेयरिश, एग्जांपल के लिए, ठीक है। मार्केट हो जाएगी जनरली बेयरिश, ओके। सो अब इसके अंदर जैसे ये ट्रेंड शुरू हुआ है, जनरली ये जो पूरा ट्रेंड शुरू हुआ है, ये ट्रेंड शुरू हुआ है आपका, अगर आप देखोगे तो इस जगह से, ठीक है, यहाँ से शुरू हुआ है आपका ट्रेंड, तो हम इतना बड़ा तो नहीं लेंगे, लेकिन इसका 50% ले लेंगे जनरली, एंड देन वी कैन गो विद दिस। जैसे मैं यहाँ तक ले लूँगा, यहाँ 50% इसका, यहाँ तक मैं इसका जनरली ले सकता हूँ, एंड देन वी कैन गो इट लाइक दिस, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसमें जनरली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर धीरे धीरे करके जैसे जैसे नए नए एफ आते जा रहे हैं, हम उनको भी यूज़ कर सकते हैं। देखो फिर से एफ आ गया, फिर नीचे गिर गई मार्केट। इट्स लाइक ऑल कि कैसे कैसे हम इसको यूज़ करें। ये डायरेक्टली एफ का मैंने यूज़ किया, ठीक है, ओके, दैट्स इट। अभी इसमें बहुत सारी डीप की चीज़ें हैं, अभी इसको फाइनल मत समझना, ये बस मैंने आपको एक सिंपल दिखाया है कि कैसे इसको यूज़ करना है, ठीक है। एफ हज़ारों होते हैं, उनमें से 10 यूज़ करने हैं। अब एफ एक ट्रेंड में 10 होते हैं, उसमें से एक यूज़ करना है, ठीक है। समझ आया? दैट इज़ हाउ वी कैन सॉल्व। तो इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, एंड